बच्चों, स्वागत है आपका न्यू लाइट एकेडमी में। आज हम करेंगे इंग्लिश की लेसन नंबर 4 द गिविंग ट्री। बच्चों, इस कहानी में हमें एक पेड़ और एक बच्चे की पूरी जर्नी के बारे में बताया गया है। इस कहानी में यह बताया गया है कि प्रकृति किस प्रकार हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करती है और इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती और इंसान प्रकृति को बर्बाद कर देता है। पर जब उसे इस गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं इस लेसन में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आया है स्विंग। इसका मतलब होता है झूलना। सेकंड वर्ड हमारे पास है ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है सूंड भी होता है, जैसे ट्रंक हाथी की सूंड को भी ट्रंक बोल देते हैं और पेड़ की शाखाओं को भी ट्रंक बोल देते हैं। थर्ड वर्ड हमारे पास आया है ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया है बिजनेस। बिजनेस होता है व्यापार। सेल। सेल का मतलब होता है नाव चलाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं इंग्लिश का लेसन नंबर 4 द गिविंग ट्री। लेट अस रीड द स्टोरी। वंस देयर वॉज ए ट्री एंड शी लव्ड ए लिटिल बॉय। एक बार एक पेड़ था, उसे छोटे बच्चे से बहुत प्यार था। एवरी डे द बॉय वुड कम ईट एप्पल्स एंड प्ले विद हर। हर रोज़ बच्चा आता, उसके सेब खाता और उसके साथ खेलता। ही वुड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचेस एंड ईट एप्पल्स। वह उसकी शाखाओं से झूलता और सेब खाता। द बॉय लव्ड द ट्री वेरी मच। बच्चों को पेड़ से बहुत प्यार था। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। और पेड़ भी बहुत खुश था। द टाइम वेंट बाय। और समय बीतता गया। द बॉय ग्रू ओल्डर। बच्चा बड़ा हो गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन। अक्सर पेड़ अकेला रहता था। वन डे द बॉय केम टू द ट्री। एक दिन एक बच्चा पेड़ के पास आया। द ट्री सेड कम बॉय कम। पेड़ ने कहा बच्चे आओ। क्लिम्ब अप माई ट्रंक्स। मेरी शाखाओं पर चढ़ो। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। मेरी शाखाओं से झूलो। ईट एप्पल्स एंड बी हैप्पी। सेब खाओ और खुश रहो। आई एम टू वीक टू क्लिम्ब एंड प्ले सेड द बॉय। बच्चे ने कहा कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़कर नहीं खेल सकता, इसके लिए मैं बहुत बड़ा हूँ। आई वॉन्ट सम मनी टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। मुझे कुछ पैसा चाहिए, कुछ चीज़ें खरीदनी है और मज़ा करना है। कैन यू गिव मी सम मनी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। द ट्री सेड आई हैव नो मनी। पेड़ ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। बट यू कैन टेक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द सिटी। परंतु तुम मेरे सेब ले जाओ और उन्हें शहर में बेच दो। देन यू विल हैव सम मनी एंड यू विल बी हैप्पी। इससे तुम्हारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे। द बॉय डिड सो एंड वेंट अवे। बच्चे ने ऐसे ही किया और चला गया। द ट्री वॉज हैप्पी। और पेड़ बहुत खुश था। द बॉय डिड नॉट कम बैक फॉर ए लॉन्ग टाइम। बच्चा बहुत समय तक वापस नहीं आया। द ट्री वॉज सैड। पेड़ उदास था। वन डे द बॉय कैम बैक। एक दिन बच्चा फिर वापस आ गया। द ट्री सैड विद जॉय कम बॉय कम। पेड़ ने बहुत खुशी से कहा आओ बच्चे आओ। क्लिम्ब अप माई ट्रंक। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ईट एप्पल्स एंड बी हैप्पी। मेरी शाखाओं से झूलो और एप्पल्स खाओ, सेब खाओ और खुश रहो। आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज सेड द बॉय। लड़के ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ तुम्हारे पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। मुझे शादी करनी है। आई नीड ए हाउस। मुझे एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी ए हाउस। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। द ट्री सेड। पेड़ ने कहा यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस। तुम मेरी शाखाएं काट लो।
बिल्ड ए हाउस एंड बी हैप्पी, और इससे तुम अपना घर बनाओ और खुश रहो। द बॉय कट ऑफ हर ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड हिज हाउस। लड़के ने उसकी शाखाएं काट लीं और उसे उन्हें ले गया अपना घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज हैप्पी, पेड़ खुश था। द बॉय अगेन स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, लड़का फिर भी बहुत देर तक, बहुत दिनों तक पेड़ से दूर रहा। वन डे ही कैम बैक, एक दिन वह वापिस आया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी एंड सेड, कम बॉय कम, क्लिम्ब अप माई ट्रंक, स्विंग अप फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट एप्पल्स एंड बी हैप्पी। पेड़ ने कहा, आओ बच्चे आओ, मेरी शाखाओं पर चढ़ो, मेरी शाखाओं से झीलो और सेब खाओ और खुश रहो। द बॉय सेड, आई एम टू सैड टू प्ले, मैं बहुत उदास हूँ, मैं खेल नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गो अनदर सिटी फॉर बिजनेस, मुझे व्यापार करने के लिए दूसरे शहर जाना है। कैन यू गिव मी ए बोट डैट विल टेक मी अवे टू अनदर सिटी, क्या तुम मुझे कोई नाव दे सकते हो जो मुझे दूसरे शहर तक ले जाए। द ट्री सेड, पेड़ ने कहा, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक ए बोट, मेरी शाखाओं को काट लो और उसकी एक नाव बना लो। देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी, इससे तुम दूर जा सकते हो और खुश रहोगे। द बॉय सेड, द बॉय डिड सो एंड सेल्ड अवे, लड़के ने ऐसा ही किया और वह दूर चला गया। सेल्ड का मतलब होता है नाव चलाकर दूर जाना। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट नॉट रियली, पेड़ खुश तो था पर सचमुच नहीं, अंदर से वह थोड़ा दुखी था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द बॉय हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन कैम बैक अगेन, बहुत समय बाद जो लड़का अब बूढ़ा आदमी बन गया था वापिस आया। आई एम सॉरी बॉय, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लड़के। आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, शायद मैं तुम्हें कुछ दे पाता, काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं सिर्फ एक बूढ़ा खूटा हूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, अब मेरे को सिर्फ शांति में बैठने के लिए एक शांत प्लेस चाहिए, एक शांत जगह चाहिए आराम करने के लिए। आई एम वेरी टायर्ड सेड द बॉय, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लड़के ने कहा। वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, अच्छा एक वो पुराना खूटा बैठने के लिए और आराम करने के लिए तो अच्छा ही है। कम बॉय सिट डाउन एंड रेस्ट, आ जाओ बच्चे बैठो और आराम करो। द बॉय सेट ऑन द स्टम्प टू रेस्ट, लड़का खूटे के ऊपर बैठ गया, स्टंप के ऊपर बैठ गया और आराम करने लगा। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और पेड़ बहुत खुश था। बच्चों स्टंप यहाँ पर है जो पेड़ काट देते हैं, देखो ये काट दिया और थोड़ा सा हिस्सा जो नीचे बच गया उसको क्या कहेंगे हम, स्टंप। ठीक है बच्चों, दिस पोएम इज रिटन बाय सेल सिल्वेस्ट्रेन, यह पोएम सेल सिल्वेस्ट्रेन के द्वारा लिखी गई है। इफ़ यू लाइक अवर एफर्ट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।